बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप। आज का हमारा ये सेशन पिछले सेशन की कंटिन्यूटी में, और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे थे जिसमें हमने ऐड करना सीखा। बहुत आसान था, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना। और डिवीज़न में हमने दो तरह की डिविजन्स देखी थी। एक आपकी जो नॉर्मल या क्लासिक डिवीज़न होती है, जिसमें जब आप डिवाइड करते हैं स्लैश के साइन के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है वो कोशेंट होता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, उसमें जो कोशेंट की वैल्यू होती है वो आपको मिलती है जब आप सिंगल स्लैश के साथ डिवाइड करते हो। और अगर डबल स्लैश के साथ आप डिवीजन करें तो फिर आपको कोशेंट की जो वैल्यू है उसमें जो पॉइंट के बगैर, यानी कि लेफ़्ट साइड में अगर 1.5 जो है आपकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इससे जो सबसे नज़दीक तरीन कम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी ना। 1.5 में अगर आप इसको कम कर दो, यानी कि इस 0.5 को आप हटा दें, तो क्या रह जाएगा आपका 1। तो वो वही चीज़ आपके पास आ जाती है फ्लोर डिवीज़न के अंदर, और इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करना सीख चुके होंगे, और एनाकोंडा भी आपने अभी तक इंस्टॉल कर ली होगी। तो वही जुपिटर नोटबुक है, माई वेरी फर्स्ट नोटबुक के नाम से। और मैं अपने इस नए टैब में जाता हूँ। अच्छा, ये याद रखें, ये 6, 7, 9, 4, ठीक है। इसका क्या मतलब है ज़रा देखते हैं। देखें, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इसको मैंने रन किया एक बार फिर, तो देख रहे हैं ये 2 आ गया है। 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब ये है कि अभी जो मैंने ये नोटबुक ओपन की थी, तो इस ओपन करने के बाद मैंने ये जो सेल है, ये जो मैंने कोड चलाया, ये दूसरा कोड था जो चलाया था मैंने। ठीक है, इससे पहले मैं एक और कोड चला चुका था, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने एक और कोड चला लिया हुआ था, ये वाला। तब उसके साथ लिखा हुआ है 1 और ये 2। अब अगर देखें, ये 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब है लास्ट सेशन के अंदर ये हमारा 7वां कोड था जो चला था। लेकिन अब चूंकि ये नया सेशन है, हमने दोबारा से नोटबुक ओपन की, अब मैंने सेल को सेलेक्ट किया, इसको रन किया, तो देखिए ये 3 आ रहा है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि आपने अभी जो नोटबुक ओपन की है, इस वक्त आपने पहली कमांड ये चलाई थी, दूसरी ये चलाई है, और तीसरी ये चलाई है। ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है। 9 का मतलब है अभी तक ये कमांड दोबारा रन नहीं हुई। ये वो पुरानी कमांड आपको दिखा रहा है कि लास्ट टाइम जब आपने जुपिटर नोटबुक ओपन की थी, तो उसमें जो 9th टाइम या 9वीं बार आपने जो कमांड चलाई थी वो ये वाली थी। लेकिन अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, 4th। यानी कि अभी जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद जो चौथी कमांड या चौथा कोड जो आपने चलाया वो ये है। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये 4, 2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये नंबर्स आगे पीछे क्यों हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका जो डिवीज़न होती है, हमने क्वेश्चन तो देख लिया। क्वेश्चन में या तो फ्लोर डिवीज़न में ये आएगा जो कम वैल्यू होती है, या जो नॉर्मल क्लासिक वैल्यू होती है वो सिंगल स्लैश के साथ आती है, क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है। एक और वैल्यू आपके पास होती है रिमाइंडर। ठीक है, जो एंड पे आपके पास रिमाइंडर बचता है डिवीज़न में, वो वैल्यू भी तो होती है, वो कैसे आएगी? तो अगर 3 को 2 ही पर डिवाइड किया जाए, तो आप सारे जानते हैं, मैथ सारे बेसिक मैथ्स है, और हमें पता है कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर अगर हमने लाना हो तो उसके लिए जो आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जैसे परसेंटेज का साइन कहते हैं, लेकिन इसको मॉड ऑपरेटर कहते हैं। तो 3 mod 2 जब मैं लिखूंगा और इसको मैंने रन किया, तो वो देखें जो आंसर आ रहा है, उसने क्या किया, 3 को डिवाइड किया 2 पर, और आंसर में देखा कि रिमाइंडर में क्या है आपका, तो रिमाइंडर में 1 होता है, तो उसने ये दे दिया। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने डिवीजन में सिर्फ क्लासिक डिवीजन करनी है और सिर्फ आपने नॉर्मल क्वोशंट अपना आंसर में दिखाना है किसी को, या आपने उससे यूज़ करना है, तो सिंगल स्लैश यूज़ करोगे। अगर फ्लोर डिवीजन यूज़ करनी है जिसमें क्वोशंट तो चाहिए आपको लेकिन कम वैल्यू के साथ, यानी कि पॉइंट आगे से हट जाए, तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करोगे ऐसे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो याद रखें उसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है जिसे कहा जाता है मॉड ऑपरेटर। परसेंटेज का साइन या निशान आप नहीं कहेंगे, दिस इज़ मॉड ऑपरेटर, दिस इज़ डबल फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज़ सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2, तो उसका बहुत आसान तरीका पाइथन के अंदर 2 लिखा, और पावर के लिए आप क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई के लिए हमने एस्टेरिस्क यूज़ किया था, यहाँ पर आप डबल कर दोगे, डबल स्टार लगा दें अगर आसान करें इसको,
और 2, तो इसका मतलब ये होता है 2⁻², और इसको अगर आप रन करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और अगेन यहीं पर आप इसको दोबारा ये ट्राई कर सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ 2⁻10, तो वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये रन किया और 1024, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 0.5, तो अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से डबल स्टार डालोगे, लेकिन आप लिखोगे 0.5, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो। और इसको जब आप रन करोगे तो वो देखें, हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन अब आपने एज अ पाइथन कोड भी देख लिया। तो किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना हो तो वहाँ पर आप 100 का निकालना है, यहाँ लिख लें आप। तो ये रन किया, आपका कोड चला, आपके पास 10 आ गया। अब ये देखें, ये जो 10 आ रहा है, मैं अगर आपसे पूछूँ इसकी डाटा टाइप क्या है तो आप कहेंगे नंबर तो है, तो नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर है, इंटीजर है कि फ्लोट है। तो देखिए इसमें पॉइंट आ रहा है, ये फ्लोट है, ठीक है। जो यहाँ पर डायरेक्ट इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो पहले स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं वो सुन कर आए, फिर यहाँ पर आए तो उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इसके बाद एक और ऑर्डर होता है कि अगर आपके पास एक इस तरह का इस तरह की एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ऐसे करके कि जिसमें आपके पास प्लस भी है, थोड़ा मल्टीप्लाई भी आ गया, तो तब क्या होगा ज़रा देखते हैं। तो ये आपसे क्या किया इसने, कैलकुलेट करके आपको क्या दिखा दिया, 17। तो इसमें जो बेसिक मैथ्स का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है वही फॉलो किया गया, यानी कि हमेशा पहले क्या किया इसने, मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10, और उसके बाद बीच में प्लस थे तो 10 + 5 15, 15 + 2 17। ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन कहना मैं चाहता हूँ कि अगर यहीं पर आप ऐसे कर देते 2 + 2, सॉरी, इनको आप पैरेंथेसिस में कर देते 2 + 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, या अगर मल्टीप्लाई आप ना भी करें ऐसे करके, और 3 + 4 आप कर दें। चले मैं आसानी के लिए यहाँ पर कर दूँ ताकि आप, तो यहाँ पर अब देखें, वैसे तो पहले मल्टीप्लाई होता है, मैथ्स में हमने करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर पैरेंथेसिस आ गई हैं, तो हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर का काम होता है पहले वो किया जाता है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 + 3 क्या हो जाएगा आपका 7, और इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं तो आपके पास 140 आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखें 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, बीच में आपके पास मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो 7 5 * 35 एंड 35 4 आपका 140 हो जाता है। कहने का मकसद ये था कि अगर ब्रैकेट्स ना लगाई जाएं तो नॉर्मल जो भी ऑर्डर है जो कि हम डी मैथ्स से के रूल पे फॉलो करते हैं वो होता है, यानी कि पहले आपकी डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके ब्रैकेट्स आ जाएं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बॉड मास जो आपका एक फार्मूला होता है या बेड मैथ्स होता है, BEDMAS के पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती हैं। तो वही रूल जो है आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है पाइथन के अंदर। ये हमारा हमारी बेसिक अरिथमेटिक्स थी जो कि हमने पाइथन के अंदर सीखी, और बहुत आसान है। आप कहेंगे ये इतनी आसान चीज़ें क्यों हो रही हैं, देखें जब तक आप ये नहीं सीखेंगे ना, यही ऑपरेटर्स आपके बाद में जब कोडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है जो कि ईजी होती है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए आप सबको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी सेल को आपने एज अ नोट्स यूज़ करना है तो आप मार्क डाउन को उसको सेलेक्ट करते हो सेल को और मार्क डाउन पे क्लिक करते हैं, या अगर हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है तो ये आप कर देते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये फॉर एग्जांपल ये कोड है, इस कोड के साथ ही कोई कमेंट आप दे दें अपनी आसानी के लिए कि पता चले कि इस कोड में हो क्या रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और इसको मैंने इंटर किया, और इसी के अप एरो से मैं ऊपर ले गया कर्सर को, और यहाँ पर मैंने एक साइन किया हैश का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है टू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग मॉड ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंने हैश लगाया, आपने गौर से देखे ये सारे थोड़े से इटालियन स्टाइल में लिखे गए ग्रीन में। इसका मतलब ये है कि इस सेल को आप सेलेक्ट करके रन करोगे ना तो जवाब वही आएगा, सिर्फ ये चलेगा।
हर वो लाइन जिसके पीछे आपने उस सेल के अंदर हैश लगाया होगा वो एज अ कमेंट कंसिडर किया जाता है पाइथन में, और वो चलता नहीं है, एज अ कोड नहीं चलता, एज अ कमेंट होता है जो कि आपके लिए, आपके अपनी याद दहानी के लिए होता है। और आप ये कर सकते हैं, आप जब ये करें अपनी लैब्स या जो प्रैक्टिस आप करते हैं तो हर एक सेल में अपना कमेंट दे सकते हैं, ताकि जुपिटर नोटबुक जब भी आप फ्यूचर में ओपन करें तो आपको पता हो कि आपने पास्ट में हर एक कोड में क्या किया था, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।